श्री गणेशाय नमः। हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। सकट चौथ को तिलकुट, संकष्टी चतुर्थी, माघी चौथ या तिल चौथ आदि नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में सकट चौथ का व्रत बहुत ही अधिक महत्व रखता है। सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। इस व्रत में चंद्र देवता को अर्घ्य देने का भी महत्व है। सकट चौथ पर भगवान गणेश की उपासना करने से भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं और यह व्रत मुख्यतः संतान के लिए रखा जाता है। इस व्रत को करने से विघ्न गणेश भगवान संतान की सभी संकटों से रक्षा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान निरोगी, दीर्घ आयु और सुख समृद्धि से परिपूर्ण होती है। इस पर्व पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना से निर्जल और निराहार उपवास भी रखती है। चलिए अब देखते हैं कि चतुर्थी तिथि कब से कब तक रहेगी, पूजा के शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे और चंद्र देवता की पूजा या चंद्र देवता को अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। तो इस बार चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 17 जनवरी शुक्रवार को सुबह के 4:07 से और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 18 जनवरी शनिवार को सुबह के 5:30 पर। इसीलिए इस बार सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी शुक्रवार के दिन ही रखा जाएगा। सकट चौथ के व्रत में सुबह से लेकर रात तक व्रत रखा जाता है। रात के समय भगवान गणेश को तिल, गुड़, मोदक और मूंगफली आदि का भोग लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। 17 जनवरी शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह के 7:14 पर। सूर्यास्त होगा शाम के 5:59 पर। ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह के 5:37 से 6:25 तक रहेगा। सकट चौथ के दिन इस बार सर्वथा सिद्धि योग भी बन रहा है, जिसमें सौभाग्य योग पूरा दिन रहने के बाद मध्य रात्रि 12:57 पर समाप्त होगा। इसके बाद से शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। अमृतकाल सुबह के 10:11 से 11:53 तक रहेगा। इस दिन राहु काल सुबह के 10:30 बजे से दोपहर के 12 बजे तक रहेगा। चलिए अब देखते हैं पूजा के मुहूर्त। पूजा का सुबह का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:54 से 7:15 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम के 5:48 से 7:09 तक। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में यानी दोपहर के समय भी भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, कथा का श्रवण किया जाता है। तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12:15 से 12:58 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में की गई पूजा बहुत जल्दी सफल होती है। चंद्रोदय होगा रात के 9:18 पर। तो सकट चौथ के दिन रात को चंद्र देवता को जो अर्घ्य दिया जाता है वह इस समय के बाद से आप कभी भी अर्घ्य दे सकते हैं। चंद्र देवता को अर्घ्य देने के बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। चौथ का व्रत निर्जला और निराहार रखा जाता है। जिनकी सामर्थ्य निर्जला निराहार रहने की ना हो वह इस व्रत में सुबह की पूजा करने के बाद चाय या पानी या फल आदि ले सकते हैं। सकट चौथ का व्रत कोई भी रख सकता है। भगवान गणेश की विशेष कृपा पाने के लिए इस दिन नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करके मंत्रों का जाप करने के अलावा कथा का श्रवण भी करना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। आज की वीडियो आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।